नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की अहम खबरों के तरफ और इसी के साथ बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या दौरे पर लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद। 2 लेन रेल अयोध्या दौरे पर लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अयोध्या दौरे पर लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद। 2 लेन रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण कार्य का शिलान्यास उन्होंने किया। इसी के साथ आपको बताते चले 6,936.45 लाख की लागत से यह फ्लाईओवर बनने वाला है, जिसका शिलान्यास किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या दौरे पर लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद। 2 लेन रेल उपरिगामी सेतु का यहां पर शिलान्यास उन्होंने किया। निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। 6,936.45 लाख की लागत से बनेगा फ्लाईओवर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 6,936.45 लाख की लागत से बनने वाला है ये फ्लाईओवर, जिसका शिलान्यास किया गया है। निर्माण कार्य का शिलान्यास हुआ है। अयोध्या दौरे पर लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद। 2 लेन रेल उपरिगामी सेतु के बनने के कार्य का निरीक्षण शिलान्यास यहां पर किया गया है। इसी के साथ आपको बताते चले, अयोध्या दौरे पर लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद। 6,936.45 लाख की लागत से बनने वाला है ये फ्लाईओवर, जिसका शिलान्यास किया गया है। लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद की तरफ से। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बुधवार को हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां एक बीजेपी बूथ अध्यक्ष डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लग जाता है। ऐसे में डिप्टी सीएम ने उसे उठाया और उसकी समस्या पूछी। वहीं पीड़ित बीजेपी बूथ अध्यक्ष ने रोते हुए बताया कि उसे परेशान किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के दबंगों के दबाव में पुलिस ने अपर्णा यादव के विरोध में हुई नारेबाजी में फर्जी मुकदमे में मुझे फंसाया है। लगातार मुझे परेशान किया जा रहा है। वहीं डिप्टी सीएम ने पीड़ित को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो आपको बताते चले, डिप्टी सीएम के पैरों में गिरकर बूथ अध्यक्ष फूट फूट कर रोने लग जाता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हैरान कर देने वाली तस्वीरें देखने को मिली हैं, जहां पर उसने अपनी परेशानी भी बताई डिप्टी सीएम को और उसके बाद यहां पर डिप्टी सीएम की तरफ से आश्वासन दिया गया है। कार्रवाई का आश्वासन यहां पर डिप्टी सीएम की तरफ से दिया गया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से बूथ अध्यक्ष डिप्टी सीएम के पैरों पर गिरकर फूट फूट कर रोने लग जाता है। हाथ जोड़कर वो अपनी परेशानी यहां पर बताते हुए नजर आ रहा है। टीवी स्क्रीन पर आपकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पैरों में गिर करके बूथ अध्यक्ष फूट फूट कर रोने लग जाते। परेशान किया यार, ये बताओ इसे नहीं करना चाहिए। हम तो इससे कार्यकर्ता तुम्हारी तरह हम भी हैं। डीडीसीएम बाबूजी हमारा नाम लीजिएगा। मैं कह दे कौन परेशान कर रहा है? मैं कह अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, 29 अप्रैल को बंद रहेंगे परिषदीय विद्यालय। अलविदा जुमे की नमाज को लेकर के अवकाश घोषित किया गया है। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने अवकाश घोषित किया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष देव पांडे ने इसकी जानकारी दी है। अयोध्या से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 29 अप्रैल को बंद रहेंगे परिषदीय विद्यालय। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर, अलविदा जुमे की नमाज को लेकर के अवकाश घोषित किया गया। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने अवकाश घोषित किया। बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष पांडे ने इसकी जानकारी दी है। तो एक अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, 29 अप्रैल को परिषदीय विद्यालय बंद रहेंगे। अयोध्या से ये खबर है, अलविदा जुमे की नमाज को लेकर के अवकाश घोषित किया गया है। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने अवकाश घोषित किया है।
29 अप्रैल को बंद रहेंगे परिषदीय विद्यालय। अलविदा जुमे की नमाज को लेकर के अवकाश घोषित। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने अवकाश घोषित किया। ये खबर आपको हम बता रहे हैं। अलविदा जुमे की नमाज को लेकर के अवकाश घोषित किया गया है। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने अवकाश घोषित किया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष देव पांडे ने इसकी जानकारी दी है। अयोध्या से ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले 29 अप्रैल को परिषदीय विद्यालय बंद रहेंगे। अलविदा जुमे की नमाज को लेकर के अवकाश घोषित किया गया है। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने अवकाश घोषित किया है और बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। 29 अप्रैल को बंद रहेंगे परिषदीय विद्यालय। अलविदा जुमे की नमाज को लेकर के अवकाश घोषित किया गया। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने यह अवकाश घोषित किया है। अयोध्या से बड़ी खबर। खबर कुशीनगर से है, जहां पर बच्चों को पीटना शिक्षक गणेश कुमार को भारी पड़ गया। आपको बताते चले, शिक्षक गणेश कुमार पर आरोप है कि उन्होंने तकरीबन 20 छात्र छात्राओं को बुरी तरीके से पीटा है। क्लासरूम की खिड़की खोलने से नाराज पूर्व माध्यमिक विद्यालय भैंसाहा के प्रधानाध्यापक गणेश कुमार ने बच्चों की पिटाई कर दी, जिसमें शिक्षक गणेश कुमार के पीटने से एक छात्रा बेहोश हो जाती है। आपको बताते चले, एडी बेसिक शिक्षा सत्य प्रकाश त्रिपाठी की जांच में दोषित पाए जाने पर शिक्षक गणेश कुमार निलंबित होंगे और किसी दूसरे विद्यालय में आरोपी शिक्षक का ट्रांसफर किया जाएगा। तो छात्रों को पीटना एक शिक्षक को भारी पड़ जाता है। 20 छात्रों को बेरहमी से पिटाई की जाती है छात्रों की, जिसमें एक छात्रा बेहोश भी हो जाती है। तो कुशीनगर से ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर खिड़की खोलने की वजह से 20 छात्र छात्राओं की बेरहमी से पिटाई की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, आपका रुख करूंगी। बुरी तरीके से पीटने पर शिक्षक को यह भारी पड़ गया और यहाँ पर अब कार्रवाई की जा सकती है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी मैडम, जो कल की बात है, कल प्राथमिक विद्यालय जूनियर हाई विद्यालय गणेश जी, जो वहाँ के गणेश प्रसाद जी जो प्रधानाध्यापक है, उन्होंने एक बच्ची को जो खिड़की खोल दिया था रूम के अंदर का अपने क्लास का, इस दौरान 20 बच्चों को ग्राउंड में खड़ा करके बुरी तरह से मारा पीटा, जिसकी सूचना मिलने पर कल वहां पर अधिकारी पहुंचे थे और एडी बेसिक पहुंचे, जिन्होंने जांच किया। जांच में इन्होंने आश्वासन दिया कि ये बुरी तरह से जो शिक्षक ने जो आचरण किया है बच्चों के साथ, ये बहुत ही गलत है, इसलिए इनको तत्काल वहां से हटाने और दूसरे विद्यालय में अटैच करने की बात कही है। बिल्कुल संतोष, यहाँ पर बुरी तरीके से 20 छात्र छात्राओं की पिटाई की गई थी और एक बच्ची बेहोश भी हो गई थी, ये भी जानकारी मिल रही थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया संतोष आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले, यहाँ पर एक शिक्षक को छात्रों की पिटाई करना महंगा पड़ गया, जिसके बाद अब कार्रवाई की जाएगी। आइए अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, और बड़ी खबर लखनऊ से आपको बताते हैं। सड़क हादसे में महिला सिपाही की मौत हो गई है। महिला आरक्षी माला शुक्ला की मौत हुई है। लखनऊ हाईकोर्ट की सुरक्षा में तैनात थी। महानगर थाना क्षेत्र का ये मामला आपको हम बता रहे हैं। सड़क हादसे में महिला सिपाही की मौत हो गई है। लखनऊ से ये बड़ी खबर, सड़क हादसे में महिला सिपाही की हुई मौत। लखनऊ हाईकोर्ट में सुरक्षा में तैनात थी महिला सिपाही, तो सड़क हादसे में महिला सिपाही की मौत हो गई है। लखनऊ से ये खबर आपको हम बता रहे हैं। महिला आरक्षी माला शुक्ला की मौत हुई है सड़क हादसे में।
महानगर थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। लखनऊ में एक बार फिर से आग ने तांडव मचाया। आपको बताते चले मोहनलालगंज रेलवे स्टेशन पर भीषण आग लग जाती है। इस आगजनी में सोलर पैनल पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। वहीं आग लगने से रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। साथ ही साथ आपको बताते चले कि ट्रेनों के आवागमन को तत्काल रोक दिया जाता है, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंचती है और आग पर काबू पाया जाता है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सोलर पैनल पूरी तरीके से यहाँ पर जलकर राख हो गया है और उसके बाद आपको बताते चले रेलवे स्टेशन में भी अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, लेकिन फिलहाल ट्रेनों को रोक दिया जाता है और काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। तो ट्रेनों के आवागमन को भी पूरी तरीके से रोका गया। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल लगातार आग की खबरें सामने आती चली जा रही हैं। ऐसे में लखनऊ से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आग ने तांडव मचाया और रेलवे स्टेशन में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। फिलहाल ट्रेनों को तत्काल प्रभाव से रोका गया और उसके बाद आपको बताते चले फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचती है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जाता है। यूपी में मंदिर मस्जिद हर धर्म के लिए निर्देश जारी किया गया है कि लाउड स्पीकर की आवाज परिसर के बाहर नहीं आनी चाहिए और आदेश के बाद से अब तक बिना किसी विवाद के प्रदेश में करीब 20,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर हटाए जा चुके हैं या फिर धीमे कराए जा चुके हैं। आपको बताते चले कि सीएम योगी ने लाउड स्पीकर को लेकर के यूपी पुलिस को सख्त निर्देश भी दे दिए हैं। क्या कुछ है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में लाउडस्पीकरों पर सख्ती, सीएम योगी की सख्ती का असर, बिना विरोध के हटाए गए लाउडस्पीकर, 20,000 से अधिक लाउडस्पीकर हटाए गए। लाउडस्पीकर पर सीएम योगी का एक्शन प्लान, यूपी में लाउडस्पीकर अब खामोश। योगी जी धीरे धीरे, जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि यूपी में सीएम योगी की सख्ती का असर तगड़े तरीके से देखने को मिल रहा है। जिस लाउडस्पीकर को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ था, सीएम योगी आदित्यनाथ के एक फैसले ने उसका समाधान निकाल दिया। यूपी में हर कहीं यही तस्वीरें देखने को मिल रही है। आप भी यही कहेंगे कि ना हिंदू को परेशानी, ना मुस्लिम को दिक्कत। अब ये लाउडस्पीकर यूपी में एकता का संदेश दे रहा है और सांप्रदायिक सौहार्द की नई मिसाल बन रहा है। यूपी में मंदिर मस्जिद हर धर्म के लिए निर्देश जारी किया गया है कि लाउडस्पीकर की आवाज परिसर के बाहर नहीं आनी चाहिए और आदेश के बाद से अब तक बिना किसी विवाद के प्रदेश में करीब 20,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर हटाए जा चुके हैं। सन 2017 में ऑनरेबल हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने एयर पोल्यूशन के सिलसिले में जो लाउडस्पीकर के लिए जो एक स्टैंडर्ड सेट किया है, उसी के तहत हम सबको लाउडस्पीकर का यूज़ करना है। और इस सिलसिले में इंडस्ट्रियल एरिया, कमर्शियल एरिया और रेजिडेंशियल एरिया और साइलेंट जोन के अलग अलग डेसिमल मुकर्रर किए गए थे। लिहाजा उसी के रोशनी में अभी हुकूमत उत्तर प्रदेश ने जो डायरेक्टिव इशू किए हैं, उस पर हम सबको चाहिए कि पूरी तरीके से अमल करें। और ये ऑर्डर्स और ये डायरेक्टिव्स किसी एक ख़ास मजहबी जगह के लिए नहीं हैं, बल्कि तमाम जगहों के लिए हैं। लिहाजा मेरी मस्जिद के तमाम ज़िम्मेदारों से ये अपील है कि ज़रूरत से ज़्यादा लाउडस्पीकर का इस्तेमाल ना किया जाए और जहाँ पर भी ज़रूरत से ज़्यादा हॉर्न लगे हैं उनको उतार लिया जाए और जितने डेसिमल फिक्स किए गए हैं कानूनी तौर पर, उससे ज़्यादा लाउडस्पीकर बिल्कुल भी ना बजाया जाए। और ये हमारे और आपके लिए, हमारे बच्चों के लिए, सभी के लिए नॉइज़ पोल्यूशन को मद्देनज़र रखते हुए फ़ायदेमंद है। लिहाजा आप सबसे ये अपील है कि इस कानून पर पूरी तरीके से अमल किया जाए। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक चल रहे लाउडस्पीकर विवाद के बीच योगी सरकार ने बड़ी पहल की है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतारे गए हैं।
या फिर उनकी आवाज धीमी कर दी गई है। ये सीएम योगी की बहुत अच्छी पहल साबित हो रही है। यही चाहते हैं, यही उनके दूसरे सीएम बनने का यही आदर्श है और भगवान से ये प्रार्थना है जो फैसला कर रहे हैं, लोग हैं जो फैसला कर रहे हैं वो अति उत्तम है। ये जो हनुमान मंदिर के समक्ष हम बोल रहे हैं, ये योगी जी को हम सम्मान दे रहे हैं और सम्मानित हैं। लाउड स्पीकर को लेकर क्या है नियम? लाउड स्पीकर का सार्वजनिक स्थान पर इस्तेमाल करने से पहले प्रशासन से लेनी होगी लिखित में अनुमति। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर रोक। हालांकि ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस हॉल, कम्युनिटी और बैंक्वेट हॉल जैसे बंद स्थानों पर कर सकते हैं प्रयोग। राज्य सरकार चाहे तो दे सकती है कुछ मौकों पर रियायतें। राज्य सरकार रात 10 बजे से बढ़ाकर 12 बजे तक दे सकती है अनुमति। लाउड स्पीकर या कोई भी यंत्र बजाने की कितनी ध्वनि होगी, ये भी इन नियमों में तय है। इन नियमों के मुताबिक साइलेंस जोन के 100 मीटर के दायरे में लाउड स्पीकर या कोई भी शोर करने वाला यंत्र नहीं बजाया जा सकता। साइलेंस जोन में अस्पताल, कोर्ट, शैक्षणिक संस्थानें आते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल इलाकों में ध्वनि का स्तर दिन के समय 75 डेसिबल और रात के समय 70 डेसिबल से ज्यादा नहीं होगा। कमर्शियल इलाकों में दिन में 65 डेसिबल और रात में 55 डेसिबल की लिमिट है। इसी तरह रिहायशी इलाकों में दिन के वक्त में ध्वनि का स्तर 55 डेसिबल और रात के वक्त 45 डेसिबल की लिमिट है। वही साइलेंस जोन में दिन के समय 50 डेसिबल और रात के समय 40 डेसिबल का स्तर होगा। अगर नियम टूटा तो क्या होगा? इन दोनों नियमों का उल्लंघन करने पर कैद और जुर्माने दोनों सजा का प्रावधान है। इसके लिए एनवायरमेंट एक्ट 1986 में प्रावधान है। इसके तहत इन नियमों का उल्लंघन करने पर 5 साल कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर अदालतों के अहम फैसले। 28 अक्टूबर 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य सरकार चाहे तो साल में 15 दिन धार्मिक या त्योहार के अवसर पर रात 12 बजे तक लाउड स्पीकर या ध्वनि यंत्र बजाने की अनुमति दे सकती है। अगस्त 2016 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किसी का भी मौलिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी धर्म संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देकर ये नहीं कह सकता कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना उसका मौलिक अधिकार है। जून 2018 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने लाउड स्पीकर के बजाने की लिमिट 5 डेसिबल तय कर दी, जबकि पिन गिरने और इंसान के सांस लेने की आवाज 10 डेसिबल होती है। हाई कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति या संगठन बिना लिखित अनुमति के लाउड स्पीकर नहीं बजा सकता। हाई कोर्ट ने मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में भी लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए अनुमति लेना जरूरी किया। जुलाई 2019 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर लाउड स्पीकर या कोई भी ध्वनि यंत्र के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि चाहे मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा ही क्यों न हो, कोई भी व्यक्ति या संगठन बिना अनुमति के लाउड स्पीकर नहीं बजा सकता। 15 मई 2020 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद में अजान को बिना लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के भी किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने कहा कि अजान इस्लाम का हिस्सा है, लेकिन लाउड स्पीकर से अजान इस्लाम का हिस्सा नहीं है। कोर्ट ने कहा कि लाउड स्पीकर से अजान करना दूसरे लोगों के अधिकारों में दखल है। जुलाई 2020 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जून 2018 में दिए अपने फैसले को गलती माना। हाई कोर्ट ने धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर लगी रोक को भी हटा लिया। 11 जनवरी 2021 को कर्नाटक हाई कोर्ट ने गैर कानूनी तरीके से लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने वाले धार्मिक स्थलों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक बुधवार दोपहर तक प्रदेश भर में करीब 6000 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर को हटा दिया गया है और 30,000 जगहों पर तय मानकों के हिसाब से आवाज को कम कर दिया गया है। सरकार ने ऐसी जगहों की भी रिपोर्ट मांगी है जहां अब भी तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाए जा रहे हैं। सरकार के इस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं और आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि अकाल तख्त जो सिखों की सर्वोच्च संस्था है,
इसने 1999 में जब खालसा पंथ अपने स्थापना के साधना के 300 वर्ष पूर्ण करके मना रहा था उस दिन को, तो अकाल तख्त से 3 निर्देश जारी हुए थे संपूर्ण जगत के सिख समाज के लिए। पहला, रुख बचाओ यानी कि वृक्ष को बचाओ, पर्यावरण की रक्षा करो। दूसरा, कुख बचाओ यानी कि कन्या भ्रूण की रक्षा करो। जो गर्भ अवस्था में कन्या भ्रूण के कत्ल हो जाता था उससे वो पाप है, उससे बचना है। और तीसरा ये था कि लाउड स्पीकर गुरुद्वारा साहब के बाहर आवाज ना जाए, ऐसे लगाए जाए स्पीकर जो गुरुद्वारा साहब के कैंपस के अंदर हो। जिनको भी गुरबाणी सुननी हो, कीर्तन सुनना हो, भजन कीर्तन सुनना हो, वो गुरुद्वारा साहब के कैंपस में आएंगे। तभी हिंदुस्तान के और दुनिया के लगभग सभी गुरुद्वारों में लाउड स्पीकर हटा दिए गए या उनके स्पीकर इस ढंग से रखे कि गुरुद्वारा साहब के अंदर आवाज जाए। कल भी हमारे यहाँ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का दल आया था, उन्होंने यहाँ पर औचक निरीक्षण भी किया था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी हम लोगों को दिखाए थे। और उनको देख के ये बड़ी खुशी हुई थी कि लखनऊ के ऐतिहासिक गुरुद्वारा नाका टोला में बाहर की तरफ कोई भी लाउड स्पीकर नहीं है, और बाहर की तरफ छोड़िए कोई भी लाउड स्पीकर नहीं लगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सभी को धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन माइक की आवाज धार्मिक परिसर के बाहर नहीं जानी चाहिए। उनके निर्देश के बाद ही गोरखनाथ मंदिर की लाउडस्पीकर की आवाज कम कर दी गई थी। प्रदेश के कई अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों में भी लाउडस्पीकर की आवाज धीमी कर दी गई है। अब देखना ये होगा कि क्या सच में सीएम योगी की सख्ती का असर हुआ है या ये महज एक दिखावा है। हर खबर के लिए लखनऊ ब्यूरो की रिपोर्ट। कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र में स्थित जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक की करतूत का वीडियो सामने आया है, जहां क्लासरूम की खिड़की खोलने पर गुस्साए शिक्षक ने छात्रों को बुरी तरीके से पीटा, जिसमें एक छात्रा बेहोश हो जाती है, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। आपको बताते चले, छात्रों की पिटाई के बाद नाराज अभिभावक ने विद्यालय का घेराव कर लिया, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि फैन के खराब होने के कारण छात्रों ने क्लासरूम की खिड़की खोल दी थी, जिससे नाराज शिक्षक ने उनकी जमकर पिटाई करी। प्रयागराज के चकमीरा पट्टी में गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया। हत्या से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस के मुताबिक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले दीपक विश्वकर्मा ने अपनी जान बचाने के लिए गोली चलाई। धुआंगंज के कसारी में रहने वाले यासिर और सुल्तान अपने 2 साथियों के साथ दीपक के घर पहुंचा। संपत्ति विवाद को लेकर के विवाद बढ़ गया। इस दौरान दीपक को मारने आए लोगों के साथ से पिस्टल छीन ली और गोलियां चलाने लग गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग फरार हो गए। वहीं दीपक को पुलिस ने हिरासत में लेकर के आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। यह मामला मीरा पट्टी इलाका थाना धूमनगंज जिला प्रयागराज का है। यहाँ पुलिस को सूचना मिली थी कि दीपक विश्वकर्मा के घर में फायरिंग हो गई है और 2 लोग मरणासन रूप से घायल हो गए। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीमें, फील्ड यूनिट, राजपत्रित अधिकारीगण मौके पर पहुंचे। एसएसपी प्रयागराज के रूप में मैंने भी तत्काल ही मौका मुआयना किया। मौके पर पड़े 2 मरणासन लोगों को अस्पताल भिजवाया गया ताकि इनका दवा इलाज हो सके। साथ ही साथ मौजूद दीपक विश्वकर्मा को भी हिरासत में लिया गया, पूछताछ शुरू की गई। कुशीनगर जनपद के पडरौना सदर क्षेत्र में पंचायत प्रमुख आशुतोष सिंह बहुगुणा की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में सदस्यों ने कुछ मुद्दों पर असहमति प्रकट की, लेकिन कुल मिलाकर सभी ने एक स्वर से नए विकास कार्यों का एजेंडा तैयार कर लिया। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, आपूर्ति और कृषि विभाग के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर सदस्यों ने नाराजगी जाहिर की है। बैठक के दौरान सदस्यों ने मनरेगा मजदूरी व निर्माण सामग्री का रेट बढ़ाने की मांग करी। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।